जाएगा। इतनी ये झेल लेता है वैसे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। इस वक्त हम मैक्लोडगंज से नड्डी जाने वाली इलेक्ट्रिक बस में बैठे हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे नड्डी क्या चीज़ है। तो नड्डी एक गांव है जो मैक्लोडगंज जाने वाले पर्यटकों के लिए एक बहुत ही फेमस सनसेट पॉइंट है। यहाँ से सूर्यास्त के समय धौलाधार के पहाड़ों का बहुत ही शानदार नज़ारा दिखाई देता है। तो आमतौर पर पर्यटक वहाँ ये सनसेट देखने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं और दिनेश मेरा दोस्त है, वहाँ किसी और कारण से जा रहे हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फ़िलहाल मैक्लोडगंज से 4 किलोमीटर दूर स्थित नड्डी तक चलते हैं। हाय गाइस, अभी हम हैं मैक्लोडगंज से 4 किलोमीटर दूर नड्डी पर, नड्डी गांव में। नड्डी गांव में। यहाँ से हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे करेली गांव के लिए, करेली गांव के लिए। और हमारा यहाँ पे नाश्ता बन चुका है, हम जा रहे हैं नाश्ता करने। जब तक के लिए बाय बाय। कहीं भी रख दे, हम कर लेंगे। तो जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे, हम हैं मैक्लोडगंज से 4 किलोमीटर आगे स्थित नड्डी गांव में। नड्डी गांव से पैदल रास्ता जाता है करेरी गांव को, काफ़ी लंबा रास्ता है। और करेरी से आगे करेरी लेक है, यहाँ पे हम कैंपिंग और ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं अभी हम, और नज़ारे बड़े शानदार हैं। तू भी बोल दे। जैसा कि हमने बताया था कि हम वहाँ पे लंच किया था मैक्लोडगंज से 4 किलोमीटर। अभी भी हम वहीं पे हैं, थोड़ा सा आगे निकलते हुए देखो कितना प्यारा व्यू हमें मिला है। यहाँ पे हरे हरे नड्डी व्यू पॉइंट नाम है इस जगह का इसका। और यहाँ पे एक गोविंद भी है जिसका करके अच्छा व्यू भी ले सकते हैं, और यहाँ पे फोटोशॉप भी होता है। तो अभी हम नड्डी गांव से थोड़ा नीचे उतर रहे हैं और गतड़ी गांव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो करेरी का रास्ता है वो नड्डी से गतड़ी होते हुए और आगे नोरा गांव को होते हुए और फिर करेरी गांव को जाता है। तो यही कुछ 2-3 गांव हैं जो हमें पार करने हैं। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे करेरी गांव, और वहां पे आज रात कैंप करेंगे। कल सुबह हम इसके बाद जाएंगे करेरी गांव से करेरी लेक, और फिर वहां पे कैंप करेंगे। तो होपफुली सब सही जाए और हम पहुंच जाएं। देखते हैं। पीस आउट। तो अभी नड्डी से जो रास्ता है काफ़ी नीचे ही नीचे जा रहा है, बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं है। मतलब नड्डी से जो गतड़ी का रास्ता है, गतड़ी गांव का, बिल्कुल नीचे ही नीचे जा रहा है। तो देखते हैं कितना नीचे जाता है। ऊपर जाके वापस तो चढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि गांव तो काफ़ी ऊंचाई पर है। बाकी करेरी भी गतड़ी भी। खैर चलते हैं। कुत्ता नहीं आएगा यार, कुत्ता भौंकी तो रहा है, वो आएगा थोड़ी, इतने भी वो नहीं होते वो कि आ जाए। हाँ ये है इसका बैग, और बगल में उसने हमारा टेंट टांगा हुआ है। 2,500 रुपये का है। चल भाई 2,500 का नहीं है। 2,500 के 2 हैं। ओह, यहाँ तो घास का सा मैदान आ गया है, हल्का सा। लेकिन यहाँ पे वो गांव वाले अपने जानवर ले जाते हैं, देख निशान है उनके। पोहे, ढोर, डंगर, और क्या बोलते हैं, पशुधन तो शुद्ध हिंदी हो गया। और क्या होता है? पानी की आवाज़ भी आ रही है। और यहाँ पे छोटा सा घास की जगह, यहाँ पे बैठते हैं और ज़रा प्रकृति की आवाज़ को सुनते हैं। ऊपर बर्फीले पहाड़ भी हैं, इसी काम के लिए तो आए हैं यहाँ पे
सामने एक छोटा सा गांव भी है जंगल के बीचों बीच, पता नहीं कौन सा गांव है, आई कैन नॉट टेल, बट है कोई ना कोई छोटा सा गांव। वाह यार, लोग कहाँ कहाँ बसे हुए हैं ना। देखो अभी हम यहाँ पे अभी थोड़ा सा आगे निकले हैं और एक पॉइंट पे पहुँचे हैं। यहाँ पे क्या फील हो रहा है कि जैसे ठंडी ठंडी हवा चलती है तो एकदम ठंडा टेम्परेचर हो जाता है। अचानक जैसे हवा बंद होती है तो ये जो धूप की गर्मी है ना एकदम बॉडी को एकदम तचा देती है। एकदम ऐसा लग रहा है कि दोनों सीजन एक ही टाइम पे तुम फील कर पाओगे। ये गजब का माहौल तुम्हें यहाँ पे मिलेगा देखने को, बहुत ही सुंदर। और लगा नहीं था इतना साफ दिखेंगे पहाड़, धूल कड़ हो रही है थोड़ी माहौल में आज इस महीने में होती है, लू वगैरह चलती है तो थोड़ी हवा फिर भी फॉगी शायद थोड़ा सा। पूरी धौलाधार दिख रही है। हाँ थोड़ा फॉगी सा, लेकिन त्रिवेंद्र से भी इतना अच्छा नज़ारा नहीं दिखाता। धौलाधार है? हाँ यही तो धौलाधार रेंज है, सफ़ेद रहती है पूरे साल भर इसलिए। अच्छा इसीलिए इसे धौलाधार बोलते हैं। चल यार उठा लेते हैं सामान, चलते हैं आगे। तो थोड़ा आगे आके नड्डी से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे होंगे और 2 रास्ते अलग हो रहे हैं ट्रैक पे, जैसा आप देख सकते हो। तो ऑसम एंड मैप का यूज़ कर रहा हूँ मैं। ऑसम एंड एक ऐप आती है जिसे आप ऑफलाइन यूज़ कर सकते हो, उसमें ट्रेल्स वगैरह की डिटेल्स होती हैं पहले से। तो इसमें बता रहे हैं कि नीचे वाला जो रास्ता है ये गतड़ी को जा रहा है, तो नीचे वाला ही अभी हम लेंगे रास्ता। दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड दिनेश हैज़ कम बैक आफ्टर डूइंग हिज डीड। आराम से भाई, सीढ़ियाँ हैं लेकिन आराम से। बिना देखे तो तुम कैमरा देख के ऐसा नहीं, मैं कैमरे में देख ही नहीं रहा हूँ। मैं तो चल रहा हूँ बस नीचे देख के। मैं पागल नहीं हूँ भाई। बनाया हुआ काट के हैं। हाँ पत्थर लगाए हैं भाई, और क्या रास्ता बनाया है पूरा। पत्थर लगाए हैं, पत्थर पहले से हेडों से काटा है? नहीं पत्थर लगाए हैं निकाल के आसपास से, ऐसे सीढ़ियों की शेप में थोड़ी मिल जाएंगे पत्थर। नीचे इधर, हाँ यही है भैया, उधर थोड़ी जाएगा। ये दी सीढ़ियाँ नहीं दिख रही। भाई साहब यहाँ तो ढलान है, आराम से उतरिए भाई, रोका नहीं जाएगा। आराम है, तो साइड से उतर रहा हूँ। ये शॉर्टकट है, इधर से ही चल, लेकिन तू भाई नीचे ही नीचे उतर रहे हैं। सही जा रहे हैं, लेकिन जंगल में हम, पता चल रहा है ना। तू फोटो ले भाई, वो कैमरा तेरे पास है। पीछे खड़े रहो। ठीक है। आजा भाई आजा। खुले रुपए हैं क्या कुछ? गतड़ी गांव आ गया मेरा मतलब है। पहला गांव गतड़ी पड़ेगा ना, वो आ रहा है, क्योंकि सोलर लाइट भी लगी दिख रही है एक जगह। भाई जंगल है इधर लेकिन ना, पूरा जंगल है। यहाँ पे अगर जनवरी में आओ तो कितनी बर्फ मिलेगी ना यहीं पे। हाँ इसी रोड पे चला नहीं जाएगा, क्योंकि हाँ जनवरी में भूल गया त्रिवेंद्र पे कितनी बर्फ थी। त्रिवेंद्र से तो बहुत नीचे अपन। नहीं तो फिर भी काफ़ी ऊंची ये जगह है यार, इतना भी नीचे नहीं है। तो एक बुरी खबर ये मिली कि गतड़ी से आगे लैंडस्लाइड में रास्ता थोड़ा सा दब गया है, लेकिन एक अच्छी खबर ये भी मिली कि छोटा छोटा रास्ता है। अंकल बोल रहे मिल जाएगा, और हमारे पास नक्शा है ही, तो दिख ही जाएगा हमें। उम्मीद है थोड़ा बहुत रास्ता चले जाएंगे। देखा, पूछने से क्या फायदा होता है? पूछने से फ़ायदा होता है, नॉलेज बढ़ जाती है। मैप पे थोड़ी ना बता देता कि भाई आगे स्लाइडिंग हो गई है। क्या पता मैप पर कोई हाल ही में गया हो, उसने नया अपडेट कर दिया हो।
मैप को आदमी थोड़ा अपडेट करता है। हाँ और क्या, अब वो सैटेलाइट से दिखते हैं ट्रैक, ये ट्रैक थोड़ी सैटेलाइट से दिख जाते हैं। सब दिख जाता है। नहीं, ये तो बंदे डालते हैं जो ट्रैकिंग के शौकीन होते हैं ना। अब नहीं देखो, जैसे गूगल मैप्स की बात नहीं कर रहा तो? मैं ऑसम एंड मैप यूज कर रहा हूँ। ऑसम एंड एक अलग वो है, वो खाली ट्रैकिंग वालों के लिए ही बंदा बना है। अच्छा। हाँ, उसमें बंदे जो ट्रैकिंग करके आते हैं वो कोऑर्डिनेट डाल डाल के रास्ता बना देते हैं। हाँ, जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स। चलिए, एक बंदा मिल गया, पूछ लिया उससे तो सही हो गया काम। क्या कहता है दिनेश? ये कहा कि आगे स्लाइडिंग हुई है और रास्ता बंद हो गया है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि रास्ता थोड़ा थोड़ा दिखे, जिसकी वजह से हम आगे पहुंच पाए। यहाँ तो भाई ये नीचे जा जाके रात टांगें टूट जाएंगी लग रहा है। थोड़ी देर बैठते हैं दिनेश। हैं आगे कैसा लग रहा है दिनेश? जन्नत की फील आ रही है। यहाँ पे जो हवा की आवाज़ है वो सुनने लायक है। का मतलब कोई म्यूज़िक ऐसी आवाज़ नहीं करता जैसी आवाज़ यहाँ पे पेड़ों की पत्ती और पानी की झमझम की आवाज़ जो एक साथ आती है, कसम से मन को शांति पहुँचाती है। हम बैठे क्यों हैं? और यहाँ पे हम बैठे इसलिए क्योंकि नीचे उतरते हम लगातार नीचे उतर रहे हैं और यहाँ पे हमें बादलों का साया मिला है, ठंडी हवा मिली है और पानी और हवा की आवाज़ लगातार मिल रही है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे हमें मिल रहा है और एक अच्छा व्यू यहाँ पे बैठे बैठे हम देख सकते हैं। तो कुछ देर यहाँ पे हम रेस्ट करके आगे बढ़ेंगे। व्यू तो एक बढ़िया ही यहाँ पे धौलाधार दिख रही है। इस कैमरे में तो इतना होता नहीं है, लेकिन चल चल डंडा उठा लेना बस हम। अरे यहाँ नहीं करेंगे कुछ। अरे हाँ, तुम्हें पता है। हाँ तो उठा लियो जहाँ दिखे तुझे डंडा। तुम भी उठा लेना। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है एक्चुअली, हमारी सुन ली होगी। चल चल, कुछ नहीं होगा यार, आजा। मैं ऐसे ही खीर गंगा ट्रैक में नहीं, बिजली महादेव से नीचे उतर रहा था ना, तो ऐसे कुत्ता पीछे पड़ गया था। लेकिन वो एक आंटी का पालतू था, वो खेत में काम कर रही थी तो उन्होंने चुप करा दिया था। भाई कितनी नीचाई पे आएंगे, बिल्कुल खड्ड पे ले जाएंगे नदी पे। बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है, एज यू कैन सी अराउंड अस। आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी स्टेयर्स बिलो। मुझे सीढ़ियों पे फोकस करना पड़ेगा वरना गिरूंगा मुँह के बल। तो बस गिरे तो गए, हो गया काम। कांटे लग जाएंगे इधर उधर। अरे पत्थर भी तो बड़े जोर के लगेंगे, तोड़ ताड़ देंगे भाई कुछ ना कुछ। आराम से चल, तू भी इतने घने जंगल में तो आज तक नहीं आया। क्या हुआ? ऐसे मत देख भाई इधर उधर, वहम हो जाएगा कि कोई जानवर है। किसे भ्रम हो जाएगा? तुझे मुझे क्या लगता है? जब आवाज़ आती है तभी वैसे चलता फिरता रास्ता। अभी हमारे सामने दो लोग गए, एक नीचे एक ऊपर। जितना फिर उतना ऊपर चढ़ना भी पड़ेगा। हाँ, तो सामने आप देख सकते हो, जो अंकल ने बताया था कि स्लाइडिंग हो चुकी है। यहाँ पे आप देखो सकते हो कि देखो कितना बड़ा एक टुकड़ा पहाड़ का स्लाइड हो गया है। तो इसी रास्ते की वो बात कर रहे थे कि रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन अभी पास जाके देखेंगे कि क्या है। हालांकि हम एक गांव में पहुंच चुके हैं जो उसके जैसे गतड़ी तगड़ी गतड़ी 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 गाँव। गतड़ी गांव अब पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप घर देख सकते हैं सामने। तो अभी देखते हैं कि और मतलब कितना चलना पड़ेगा इस गांव में अंदर घुसने के लिए। नीचे वो गांव दिख रहा है। हाँ देखो, वो गांव दिखने लगा। आपको पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा या नहीं, बट यहाँ पर है ये। यूं नहीं होता? नहीं, जूम हो जाता है लेकिन वो डिजिटल होता है जूम। बादल आ जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ठंडक बढ़ जाती है ना। हाँ ठंडक यार एक दो अनारदाने की गोली दियो। हाँ ये लो। ट्रैकिंग में टॉफ़ी वॉफ़ी खाते रहना चाहिए ताकि मुंह सूखे ना। तो हम तो अनारदाने की गोली लेके चल रहे हैं। दिनेश ने ली थी। दिनेश हैड द गुड सेंस टू बाय देम, नॉट मी। अच्छा, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से देख के लग रहा है कि करेरी गांव तक भी डायरेक्ट रोड बन गया है। पहले मैंने सुना था कि घेरा तक रोड बना है, घेरा रोड पे पीछे गांव पड़ता है करेरी से, वहाँ तक ही रोड बना है। लेकिन अभी हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से जो यहाँ पे एक गांव है, यहाँ पर ये मुझे करेरी लग रहा है और यहाँ तक भी रोड जाती हुई लग रही है हमें, जैसे रोड बन गई है। ये पूरी आपको दिख रही है, ये सारी रोड बन चुकी है यहाँ एक एक गाँव तक। तो मुझे लग रहा है वहाँ भी रोड बन चुकी है। इट्स पॉसिबल। ये क्या है? क्या पेड़? अरे ये बीच में देखो देखो क्या गजब सी इमेज बनाई है। इमेज बनाई है? बादल? बादलों की इमेज।
पता नहीं यार क्या बनाया है, घोड़े जैसा मुंह बनाया है। शिवलिंग सा लग रहा है। शिवलिंग से मुझे तो कुछ अलग ही लग रहा है। सही है यार, बादलों का भी खेल है, बर्फ़ के पहाड़ भी हैं, लाल रंग का पहाड़ है जो कि भूस्खलन हो चुका है, जिसमें नीचे खेत हैं जिसमें गाय भैंस चल रही हैं, घर हैं लोगों के, तितलियाँ कितने दिनों बाद देखी पगडंडी हैं, सोलर पैनल है, मतलब नेचर भी है और मॉडर्निटी भी है साथ में। वाह ऑसम, हवा भी साफ है। और क्या क्या पड़िया इधर सीधे देखिए इधर के रुक जा मैं देख। ऊपर से उतर के हम गांव में आ गए हैं। कौन सा गांव? ये गांव है गतड़ी। तकड़ी। तकड़ी नहीं, गतड़ी। गतड़ी, इस गांव का नाम है गतड़ी और ये प्यारा सा गांव। भेड़ देख रहा है, भेड़, भेड़ू। लैट्रिन कर गई ये मुर्गा बहुत पता बहुत है। क्या मतलब जज्बाती मतलब डरते ना है किसी से। अच्छा, हिम्मती होते हैं, करेजियस। कुत्ते के पीछे भाग जाते हैं भगाने के लिए। कुत्ते को, कुत्ता सबको भगाता है। ये डायनासोर है भाई ये। डायनासोर? हाँ, कैसे डायनासोर ही हैं ये। अच्छा। और क्या, जितने भी बर्ड्स हैं वो सब एवियन डायनासोर्स हैं, उड़ने वाले डायनासोर्स। और हम चलने वाले डायनासोर। अबे हम तो मैमल्स हैं। हम नहीं हैं रिलेटेड उनसे। तो ये था गतड़ू गांव, गतड़ी गांव, जिसे दिनेश तगड़ी गांव बोलता है। तगड़ी गांव। और ये सामने जो भूस्खलन हुआ है ये शायद हमारे रास्ते में मुश्किल पैदा करेगा आज करेरी पहुंचने के। लेट्स सी कि क्या है आगे। वापस आना पड़ेगा वरना, और बहुत चढ़ाई है, लग रहा है आज तो नहीं पहुंच पाएंगे वापस। क्या कहता है दिनेश, अगर वापस जाना पड़ा जाएंगे तो फट जाएगी। हाँ, क्योंकि अभी तक लगातार फिर यहीं कहीं टेंट लगा के सो जाएंगे, सुबह जाएंगे, ऐसा ही करना पड़ेगा, है ना। यही गतड़ू गाँव में टेंट लगा के लेंगे, सो जाएंगे और वापस जाएंगे कल सुबह। और गतड़ी गांव से बाहर निकलते ही ये नीचे जो भी खड्ड बोल लो, नदी बोल लो, नाला बोल लो, उसके पहले दर्शन हुए हैं अब जाके। भाई साहब बहुत टाइम लग गया अब, और पता तब से हम नीचे ही नीचे उतर रहे हैं दिनेश, है ना, पैरों में। अब हम खुद चढ़ाई मांग रहे हैं। चढ़ाई दे दो, चलो या फिर प्लेन दे दो, चढ़ाई भी मत दो, इतना भी नहीं। पूरा का पूरा पहाड़ धंस के नीचे आ गया है, और इसी ने जो ट्रेल थी वो रोक लिया है, क्योंकि आगे जो ट्रेल थी पार करके इसी पहाड़ पे चलती थी, लेकिन ये पूरा धंसने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका है। देखते हैं आगे हमको कहाँ मिलता है रास्ता। लेट अस सी। और ये अभी दोबारा रह सकता है, बारिश में, मानसून में पक्का रह सकता है ये अभी भी। और क्या, मतलब हम जिस पर चल रहे हैं इसमें भी हो सकता है फिर तो यार ये। सुबह बोलो। और भाई लोगों, यहाँ पे गतड़ी से आती हुई ट्रेल ख़त्म हो गई है, क्योंकि भूस्खलन
जैसा कि आपको दिख रहा है कितने मोटे मोटे पहाड़ गिरे हैं यहाँ नद में आके। किसी की उंगली पे भी गिर जाए ना तो चटनी बन जाए। उंगली सर पे शरीर की चटनी बना दे ये। तो ये हाल है यहाँ पे ट्रेल का। देखते हैं आगे क्या है, मुझे तो दिख नहीं रहा, लग रहा है कुछ है इधर आगे। अभी हम नहाएंगे थोड़ी देर। हाँ बट आगे देख लेते हैं एक बार जाके। ये देखिए दोस्तों, ये मोटे मोटे पत्थर, ये मोटे मोटे पत्थर। अब हम अपना रास्ता बना रहे हैं। वैसे लोग दबा हुआ है ना थोड़ा बहुत। रुक जा वापस आ पाएंगे अगर फंस गए तो, क्योंकि ये तो ऊपर से दिखा रहा है, ऊपर तो कहीं है नहीं ट्रेल। भाई रिस्की है आगे जाना। भाई रहने दे ऋषभ, ओ राम दिनेश। हाँ रिस्की लग रहा है भाई। अगर ऊपर से वापस ऊपर चलता है, अगर ऊपर से कोई रास्ता है तो चलेंगे, वरना रहेंगे। ऊपर से कौन सा तो खतरनाक है, नीचे खाई सी में जा रहा बिल्कुल। ये कोई रास्ता ही नहीं है ऊपर। और ये ढेर आ गया। आजा भाई आजा, ऊपर से देख ले रहे हैं, अगर है तो सही, वरना वापस चलेंगे रुक के थोड़ा। जो भूस्खलन था उसके बड़े बड़े पत्थरों को पार करके आए हैं। थोड़ा सा घुटना छिल गया है, लेकिन जो एडवेंचर था और जो वो फट रही थी हमारी, अभी भी फट रही है, क्योंकि आगे हमें थोड़ा सा हिस्सा और ऐसा ही पार करना है। बस ये जो पत्थर आपको जहाँ से भी दिख रहे हैं ना, वहाँ से हम आ रहे हैं। और कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा इस बात के साथ कि वो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत ही बुरी तरह। कितनी बड़ी बड़ी हमारी फटी है। मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही डंडी के सहारा लेना पड़ा। मैं बीच बीच में गालियाँ भी दे रहा था खुद को। हमें वापस लेके में आया मैं बीच बीच में गालियाँ। तो जस्ट अभी हम मौत के मुंह से बाहर आए हैं लिटरली। जो हमने आपको थोड़ी देर पहले वो चट्टानें दिखाई थी नदी के बीच में ऊपर चढ़ाने के लिए, वो ये है। और ये अब आके यहाँ पे एक दूसरी धारा में मिल रहा है, संगम है। हम अभी संगम पे बैठे हैं नीचे में। हुआ क्या कि हमने सोचा कि उस धारा को पार करके हम एक सामने के पहाड़ पे चढ़ गए कि वो हमें हमारे पुराने ट्रैक वाले रास्ते पे ले जाएगा। लेकिन वो पहाड़ कुछ इस तरीके का था, मतलब दिखने में ऐसा नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी, और लेकिन अंदर से उसकी मिट्टी ऐसी ही थी सेम, कि अगर आप उस पर गलती से चढ़ गए तो वो इतना बुरी तरह फिसलेगी कि पूछिए मत। मैं ऊपर चढ़ा, मेरे नीचे दिलेश था। अब मेरे ऊपर चढ़ने की वजह से मतलब वो ऐसा था कि आप उस पर एक कदम चढ़ोगे तो 2 कदम नीचे आओगे, और 2 कदम चढ़ने में ही आपके शरीर से पूरी ताकत बाहर आ जाएगी, तो मिट्टी ढाल होकर गिर जाओगे आप। ऐसा ही हुआ, मैं 2-3 कदम चढ़ा और बिल्कुल थक के गिर गया वहाँ पे, और मेरे गिरने से पैरों के नीचे जो पत्थर था वो दिनेश के पीठ में जाके लगा, और एक टाइम पे मुझे देखने से लगा कि वो उसके सर में लगने वाला था, और मेरी चीख निकल गई पूरी तरह से। मतलब कुछ मतलब सच में बहुत ही बुरा हो जाता अगर वो सर पे पत्थर लग जाता तो इसके। और बहुत उसके बाद इतनी मुश्किल से उतरे हैं, घुटने छिल गए, हाथ छिल गए दोनों। उसके बाद हमने फैसला किया कि नदी के साथ साथ ही चलते हैं, उन बोल्डर्स के ऊपर से चलते हुए। मतलब एडवेंचर ऑफ अ लाइफ टाइम, बेवकूफ़ी ऑफ अ लाइफ टाइम। लेकिन मज़ा खूब आया। मज़ा भाई तुझे आया मुझे नहीं आया मज़ा बिल्कुल। तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था, मतलब एडवेंचरस था, बट हाँ लाइफ की कीमत पे तो एडवेंचर नहीं कर सकते ना, वही कर डाला आज हमने। बहुत ही बेकार था। आप देख रहे हो ना ये सारी चट्टानें कैसे पत्थर निकले हुए हैं, यहाँ पे सारे ही पहाड़ इस टाइम ऐसे हो गए हैं, तो इस वजह से बड़ी परेशानी हुई। मतलब अब ये जो पुराना रास्ता था करेरी जाने का डायरेक्ट नड्डी से, वो तो काम का रहा नहीं है, आपको बाई रोड ही जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है शायद इसीलिए रोड बनाया गया है, क्योंकि अब पगडंडी बाकी नहीं बची है। तो नोट कर लीजिए इस चीज़ को कि आप नड्डी से डायरेक्ट करेरी ट्रैक नहीं कर सकते, अब आपको बाई रोड ही जाना पड़ेगा करेरी गांव तक। और करेरी गांव तक सुनने में आया कि रोड बन चुकी है, तो ऐसा भी। अभी 1:30 बज रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। थोड़ी देर आराम करेंगे, 2 बजे यहाँ से आराम करेंगे, नहाएंगे। हाँ बाय बाय। हुआ 2 बज गए थे पहले ही भाई।
पार कैसे करना है अब इसे? ये लग रहा है बहुत ये पार हो पा रहा भैया, ये वहाँ से पार हो सकता है, पीछे से वहाँ से आगे कहाँ से होगा पार? नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता कहीं भी। देखना जा ही वो देख रहे हो, जा ही कैसे सकते हैं आगे? यहाँ से ये बताओ ना, यहाँ से तो पीछे ही लौटना पड़ेगा। पानी का प्रेशर भी तो बहुत तेज हो गया है, शाम होते होते गर्मी से पिघलता है ना पानी, बर्फ मतलब हो जाती है तेज, वही ग्लेशियर पिघलते हैं ना वो गर्मी पिघलते हैं ना भाई। तो अभी बहुत ही मुश्किलों के बाद हम यहाँ ऊपर आ गए हैं नदी के तल से उठ के। दिनेश आपको बताएगा कि क्या हुआ था स्लोली। हेलो गाइस, तो आप जैसे देख ही सकते हैं ये जो नदी बह रही है, नदी की जो धारा है, हम उधर से आए हैं, ठीक है, उस साइड से। तो ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन सिर्फ इसी को पार करने में हमें 2 घंटे लग गए, क्योंकि कहीं कहीं पे तो इतना गहरा पानी था, कहीं कहीं इतना तेज़ बहाव था कि है ना, उसमें पैर रखते ही वो बहुत तेज़ी से आगे बह रहा था। तो बहुत ही दिखने में तो सिंपल है, लेकिन इतना ज़्यादा डेंजरस है कि मतलब मान नहीं सकते, मतलब सोच नहीं सकते, ये आउट ऑफ इमेजिनेशन है। और आप देखो हम ऊपर आ चुके हैं फाइनली, जहाँ से हिमस्खलन हुआ था वहाँ से नदी के रास्ते अब हमें ये थोड़ा सा ये पुल दिखा, सबसे पहले पुल से पहले ये हमें ये छोटा सा रास्ता दिखा, ये बड़े पत्थर के पीछे से। तो हम ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा गांव दिख रहा है, अब वहाँ पे हम कोशिश करेंगे, घेरा है ना, तो कोशिश करेंगे वहाँ पे हम अपना कैंप लगाएं। और ये रोड भी यहाँ पे पास में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब आगे की प्लानिंग करते हैं क्या है, ठीक है, तब तक के लिए। और यहाँ पे बारिश का मौसम बनने जा रहा है, ये देखो बादल होने वाले हैं। हर शाम को यहाँ पे है ना बारिश होती है, ऐसा कहते हैं लोग यहाँ पे कि है ना बारिश का मौसम हो जाता है, ठीक है। ये वही है ना जो खिसका था वही है ना? हाँ नहीं, ये दूसरा है कोई। घेरा गांव जाने वाले रोड पे है, घेरा तक जो बस चलती है करेरी गांव जाने के लिए। हालांकि अब तो करेरी तक भी रोड बन गया, ये सुनने में आया है। नदी से ऊपर आ गए हैं और अब फाइनली आगे जा रहे हैं। मिलते हैं आपको आगे। हेलो एवरीवन, तो थोड़ा और ऊपर आ गए थे उस गांव से जहाँ पे हम भी लास्ट टाइम आपको मिले थे, 2 किलोमीटर तकरीबन ऊपर। और तो ये करेरी ग्राम पंचायत के अंडर एक गांव आता है, रैत नाम का गांव है। उसके प्राथमिक विद्यालय के वरांडे में अभी हम बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं यहाँ पे कमरा आधा बन रहा है, वहीं पे कैंप लगाया जाए आज। क्योंकि करेरी यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर है वाया रोड, और तकरीबन 6 किलोमीटर होगा वाया ट्रेकिंग पाथ। तो सुबह अब वह यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे वहाँ पे। अभी तो आज रात यहीं रुकने का इरादा किया है। वहाँ पे धूप में अपने जूते सुखा दिए, जूते मोजे जो कि गीले हो चुके थे, बिल्कुल पैर एकदम सूख चुके हैं गीले होकर। और इस प्यारे से डॉगी के साथ हम यहाँ भी टाइम पास कर रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स इन दी बैग फॉर अस नेक्स्ट। होपफुली कल तक पहुँच जाएंगे। अबे वहाँ तक रोड है, देख वो गाड़ी जा रही है। कहाँ तक? और क्या करेरी तक होगी? करेरी तक है यहाँ, तभी वो बोल रहे थे 6 किलोमीटर पड़ता है। रोड से जाओगे तो 8 किलोमीटर पड़ेगा, है ना। हाँ, वहाँ तक रोड है पूरा, वहाँ तक। गाँव कहाँ है? गांव नीचे है उसके थोड़ा।